Now in news from the national capital, where even as the wrestlers continue to stage protests demanding action against the former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh, the remarks of PT Usha have not gone down well with the wrestlers. The latter says that the protests taking place on the streets of national capital by the wrestlers amounts to indiscipline and is even tarnishing the image of the country in wake of the protests by the wrestlers. The demand for justice is getting louder. 3 months after the wrestlers were assured of strict action, top Indian wrestlers are forced to camp again at Jantar Mantar. They are back with the demand of putting the former WFI chief behind bars. अगर खिलाड़ी अपने हक की आवाज़ उठा रहे तो उनको अनडिसिप्लिन बोला जा रहा है। इज्जत पे कोई बात नहीं आ रही थी, वो भी तो चुपचाप जाके मिल सकती थी। आपके पास तो पावर है, राज्यसभा से आप सांसद भी हैं, आयोग के अध्यक्ष भी हैं, आपके पास तो पावर है, हमारे पास तो कोई पावर भी नहीं है। लेकिन एक महिला हो के अगर वो ये बात बोल सकते हैं ना, तो मतलब कहाँ डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं और हम बैठते भी नहीं यहाँ। अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो 3 महीने वेट करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है। 3 महीने से हम वेट कर रहे हैं। सब्र का जब इम्तिहान ख़त्म हो गया, 3 महीने से क्या हमें न्याय नहीं मिला। वो जब आईओए में खुद प्रेसिडेंट हैं, वो जब खुद मीडिया के सामने आके रो रही हैं कि मेरी एकेडमी को तोड़ा जा रहा है, जब वो खुद के साथ ही न्याय नहीं कर सकते हैं तो हम क्या उम्मीद करें उनसे। The former physiotherapist of the wrestlers also backed the allegations. जी 2014 में गीता फोगाट के घुटने पे चोट लगी थी। उन्होंने सर्जरी कराने के लिए जो पोस्ट रिहैब का प्रोग्राम होता है, मुझे कैंप में बुलाया था साई की परमिशन लेके। तब मैं लखनऊ गया था वहाँ पर, तो उस दौरान वहाँ के जो फेडरेशन थी, चीफ कोच थी, उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ आए हो तो हम आपको टीम के साथ मर्ज कर देते हैं, हम आपको ऑफिशियली रूप से टीम का फिजियोथेरेपिस्ट रख लेते हैं ताकि पूरी टीम को आप करा सको। लेकिन उस ड्यूरेशन मैंने देखा कि ये जो अब मुद्दा उछल रहा है कि वहाँ पर लड़कियों को काफ़ी हरास किया जाता था, इस तरह की काफ़ी बातें थी, तो मैंने वहाँ पर मीडिया को बुलाकर ये इसका मुद्दा उछाला था। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे वहाँ से आउट कर दिया गया कैंप से, बिना किसी मुझे लिखित में दिया, ना ही मेरी कोई सैलरी दी, ना ही मेरे से कोई बात की गई। सिर्फ चीफ कोच ने मुझे बोला कि प्रेसिडेंट का आदेश आया, आप जाइए। And while the Indian Olympic Association President PT Usha said that the protest on the streets amounts to indiscipline. We are having everything like Athletic Commission, IOA. Whatever they are having feeling, they could have come to us and then it could have been solved. If it is not solving, then they can go to everywhere. But instead of that, they are going straight away to street. It is not good for the sports. Joint Secretary of Indian Olympic Association is assured of fair probe. Investigation is going on. We are told that committee has got a list of witnesses, and the committee will invite those witnesses to come, and then they will face. In fact, the Union Sports Minister Anurag Thakur himself has reiterated commitment to an impartial probe. पूरे रेसलिंग में से कुछ खिलाड़ी अगर आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनसे किसने बात की? मैं अपना पूरा दौरा रद्द करके हिमाचल प्रदेश का 12 घंटे बैठा हूं। 12 घंटे, 7 घंटे एक दिन, 5.5 घंटे अगले दिन, पूरी बातें सुनी। रात के 2-2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे पूछ के कमेटी बनाई गई। अब कंप्लेंट करने वाले कमेटी नहीं बनाते, लेकिन सरकार को बनानी थी, हमने बनाई। उन्होंने कहा एक बंदा और ऐड की थी, उन्होंने बबीता फोगाट का नाम दिया, हमने उसको भी ऐड करने का काम किया। हमारे मन में कुछ नहीं, हम निष्पक्ष जांच चाहते थे। ओवरसाइट कमेटी उसके बीच में देखी, उन्होंने देखने का काम किया, और ओवरसाइट कमेटी के आगे जो भी अपनी बात रखना चाहता था उसको अवसर दिया गया। But the Indian wrestlers pledge to continue their protest till they get justice. Bureau Report, Republic TV.